ओम शांति। आइए अब सुनते हैं 11 अक्टूबर 2021 की साकार मुरली का सार मुख्य पॉइंट्स के साथ। कुछ देर मीठे मीठे बाबा की याद में बैठेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, योग अग्नि से पापों को भस्म कर संपूर्ण सतोप्रधान बनना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। योग अग्नि से पापों को भस्म कर संपूर्ण सतोप्रधान बनना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। आज का प्रश्न है, सतयुग में ऊंच पद किस आधार पर मिलता है? यहाँ का कौन सा कायदा सबको सुनाओ? उत्तर, सतयुग में पवित्रता के आधार पर ऊंच पद मिलता है। जो पवित्रता की कम धारणा करते हैं वह सतयुग में देरी से आते हैं और पद भी कम पाते हैं। सतयुग में पवित्रता के आधार पर ऊंच पद मिलता है। जो पवित्रता की कम धारणा करते हैं वह सतयुग में देरी से आते हैं और पद भी कम पाते हैं। 5 विकारों का दान दो तो तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। ओम शांति। 5000 वर्ष पहले भी भारत में स्वर्ग था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। शुरुआत में झाड़ छोटा ही होता है। इस समय जबकि कलयुग का अंत है तो कितना बड़ा झाड़ हो गया है। अब इसका विनाश भी जरूर होना है। भगवान ने आकर राजयोग सिखाया और देवी देवता धर्म की स्थापना की। संगम पर ही अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हुई थी। 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई धर्म नहीं था। पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। सतयुग में एक ही भारत खंड था और कोई खंड था नहीं। अब परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। बाकी सब धर्म विनाश हो जाते हैं। एक ही धर्म की स्थापना होगी। सतयुग त्रेता में कोई और राज्य नहीं था और सब धर्म अभी आए हैं। एक तरफ यूरोपवासी यादव भी हैं, कौरव पांडव भी थे। पांडवों की तरफ खुद परमपिता परमात्मा मददगार था। बाबा कहते, गृहस्थ व्यवहार में रहते मुझे याद करने से तुम्हारे पाप बढ़ेंगे नहीं और पास्ट के विकर्म विनाश होंगे। सतोप्रधान तब बनेंगे जब मुझ पतित पावन बाप को याद करेंगे। इस योग अग्नि से ही पाप भस्म होंगे और आत्मा सतोप्रधान बन जाएगी और फिर स्वर्ग में 21 जन्मों के लिए वर्षा पाएंगे। भारत सतयुग में श्रेष्ठाचारी था। भारत स्वर्ग था। दूसरे कोई खंड नहीं थे। अब इस तमो प्रधान झाड़ का विनाश और नई देवी देवता धर्म के झाड़ की स्थापना जरूर होनी चाहिए। पतित मनुष्यों को बाप आकर पावन बना रहे हैं। वह फिर देवता बनेंगे। जो पहले नंबर में थे इन्होंने 84 जन्म लिए हैं। सबसे पहले पहले देवी देवताओं का पाठ था। सतयुग में है ही सर्वगुण संपन्न। अभी है विशेष वर्ड। बाप कहते हैं, हम तुमको वॉइसलेस बना रहे हैं। इस विशेष दुनिया के विनाश के लिए लड़ाई लगनी है। अभी एक मत की स्थापना हो रही है। बाकी सब विनाश हो जाएंगे। बाप आकर भारतवासियों को फिर से स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, अर्थात असुर से देवता बना रहे हैं। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। आज से 5000 वर्ष पहले देवी देवता थे, थोड़े मनुष्य थे। अभी तो कितने आसुरी बन पड़े हैं।
अब बाप आकर फिर से एक धर्म स्थापन कर रहे हैं। तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो, जरूर भगवान ही राजयोग सिखाएंगे ना। बाप इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, बाकी नरकवासी सब विनाश हो जाएंगे। जिनको बाप से वर्षा लेना है तो आकर समझें। यहाँ 7 रोज क्लास करना है ताकि 5 विकार निकल जाएं। अब यहाँ 5 विकारों का दान देना है, तब ग्रहण छूटेगा। दे दान तो छूटे ग्रहण। फिर तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे, पवित्रता अनुसार पद पाएंगे। बाकी अगर कुछ न कुछ कला कम रह गई तो जन्म भी देरी से लेंगे। भारत 16 कला संपूर्ण था, अब आयरन एजेड हो गया है। 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। अभी तुम जो 5 विकारों का दान दे, यह अंतिम जन्म पवित्र रहेंगे तो नई दुनिया के मालिक बनेंगे। अब तो विनाश भी सामने खड़ा है। तुमको श्रेष्ठाचारी बन स्वर्ग का सूर्यवंशी राज्य लेना है तो भ्रष्टाचार को छोड़ना पड़ेगा। कोशिश करते रहो, खाद को आग लगाते रहो। बाप अब खुद कहते हैं, कोई भी विकार में मत जाओ, तीव्र वेग से पुरुषार्थ करो। पहले तो पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। देही अभिमानी बनना है, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। मैं तुम्हारा बाप, तुम आत्माओं से बात करता हूँ। मैं आया हूँ पावन बनाने। तुम पहले पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए, तमो प्रधान बने हो। इस समय 5 तत्व भी तमो प्रधान हैं, इसलिए दुख देते हैं। यही तत्व जब सतो प्रधान होते हैं तब सुख देते हैं। उनका नाम ही है सुख धाम, यह है दुख धाम। ठीक पुरुषार्थ नहीं किया होगा तो 3rd ग्रेड में चला जाएगा। बाप तो कहते हैं वारिस बनो। राज तिलक लेना चाहते हो तो मुझे याद करो और औरों को भी याद दिलाओ तो तुम राजा बनेंगे। पुरुषार्थ पर ही मदार है ना। तुम भी पुरुषार्थ करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। मनुष्य से देवता बनना है, चाहे मालिक बनो चाहे प्रजा बनो। पहले वाले से पिछाड़ी वाले तीखे चले जाते हैं, क्योंकि अभी दिन प्रतिदिन रिफाइन पॉइंट्स मिलती रहती है। जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब पढ़ाई पूरी होगी। इस पढ़ाई में नंबर 1 सब्जेक्ट है पवित्रता की। जब तक बाबा की याद नहीं रहती है, बाप की सर्विस नहीं करते हैं, तब तक आराम नहीं आना चाहिए। भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तब कितने मनुष्य होंगे? 5000 वर्ष की बात है। बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं और इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होगा। अब मैं उन सबको आपस में लड़ाए माखन तुमको दे देता हूँ। बाप समझाते हैं, जो करेगा सो पाएगा। मैं तुम बच्चों की निष्काम सेवा करता हूँ, मैं दाता हूँ। तुम 5 रुपया शिव बाबा के खजाने में देते हो, बाबा तुमको 5 करोड़ देते हैं। यह कभी ख्याल नहीं आना चाहिए हम बाबा को देते हैं। शुद्ध विचार से नहीं दिया तो स्वीकार कैसे होगा? सब बातों की समझ बुद्धि में रखनी चाहिए। अभी तुमको बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति बैठ समझाते हैं। यहाँ जो कर्म करेंगे सो विकर्म ही होगा, क्योंकि रावण राज्य है। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाता है। हम तुमको अभी उस दुनिया में ट्रांसफर करते हैं जहां तुमसे विकर्म होगा ही नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पॉइंट नंबर 1, तीव्र वेग से पुरुषार्थ कर विकारों की खाद को योग की अग्नि में गला देना है। पवित्रता की पूरी प्रतिज्ञा करनी है। तीव्र वेग से पुरुषार्थ कर विकारों की खाद को योग की अग्नि से गला देना है। पवित्रता की पूरी प्रतिज्ञा करनी है। पॉइंट नंबर 2, कर्म अकर्म विकर्म की गति को बुद्धि में रखकर अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर देना है। आज का वरदान है, अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले
मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भव। अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भव। जैसे ज्योतिषी अपने ज्योतिष की नॉलेज से, ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जान लेते हैं, ऐसे आप बच्चे इन एडवांस माया द्वारा आने वाले पेपर्स को परख कर पास विद ऑनर बनने के लिए अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर बनाओ और केयरफुल रहो। दिन प्रतिदिन याद की व साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ, तो पहले से ही मालूम पड़ेगा कि आज कुछ होने वाला है। मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल बनो, तो कभी हार नहीं हो सकती। आज का स्लोगन है, पवित्रता ही नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। पवित्रता ही नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। थैंक यू बाबा इन मधुर महावाक्यों के लिए। ओम शांति।